हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे बंधन बैंक के स्टॉक्स के बारे में। इस स्टॉक्स के ऊपर हमने ऑलरेडी वीडियो बनाए हुए थे और इस स्टॉक्स के ऊपर ऑलरेडी हमने चार्ट के बेसिस पे लेवल्स के बारे में बात की थी। पर अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये स्टॉक्स में अभी 2 दिन पहले इस स्टॉक्स का रिजल्ट आया था और रिजल्ट में इतना बढ़िया प्रदर्शन नहीं देखने को मिला, जिसकी वजह से ये स्टॉक्स हमारा फिर से नीचे जाते हुए नजर आ सकता है। अब अगर आप देखेंगे तो स्टॉक्स हमारा ऑलरेडी सपोर्ट लेवल के पास में खड़ा हुआ है और स्टॉक्स इस हाई को ब्रेकआउट नहीं कर पाया और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये लेवल हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट लेवल है, जो कि स्टॉक्स को अभी ऊपर नहीं जाने दे रहा है। यहाँ पर भी नहीं जाने दिया, यहाँ पर भी नहीं जाने दिया और फिर से यहाँ पर भी नहीं जाने दिया। यहाँ पर स्टॉक्स ने इन्वर्टेड हैमर और रेड कैंडल बनाई और वहीं से स्टॉक्स ने लो के पास क्लोज होते हैं एक के बाद एक लो बनाते हुए स्टॉक्स ने गिरावट दिखाई। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 3 से 4 लो बन चुके हैं हर एक दिन में और अगर आज की बात करें तो फिर से स्टॉक्स ने लो बनाया और लो के पास क्लोजिंग हुई। अब स्टॉक्स तो हमारा फिर से लो बनाता है तो इस कैंडल के लो का स्टॉक का 198.80 का ब्रेकआउट होने के पूरे चांसेस दिखाई दे रहे हैं। फिर स्टॉक्स का सपोर्ट लेवल हमें इस कैंडल के लो और इस कैंडल के लो और इस कैंडल का हाई, इस कैंडल का हाई, यहाँ पर हमें स्टॉक्स का सपोर्ट दिखाई देगा। क्यों? ये भी मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि ये स्टोक्स का वो लेवल है जहां से स्टोक्स ने सबसे ज्यादा ट्रेड किया और यही से स्टोक्स ने सपोर्ट लिया, ऊपर गया, सपोर्ट लिया, ऊपर गया, सपोर्ट लिया और यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, नीचे धकेला, रेजिस्टेंस लिया, नीचे गया, फिर रेजिस्टेंस लिया, फिर से नीचे की तरफ गया। तो ये अब स्टोक्स का सपोर्ट वाला एरिया रहेगा। साथ ही स्टोक्स में मैं आपको बता देता हूँ कि ये स्टोक्स हमारा ऊपर से नीचे की तरफ आया है। इस बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। ये स्टोक्स हमारा ऊपर से नीचे की तरफ आया है और इस स्टोक्स में हर एक लेवल पे स्टोक्स में शेयर होल्डर, रिटेल इन्वेस्टर बैठे हुए हैं। जैसे कि इस कैंडल की हाई पर भी स्टोक्स को बाय करके रखा होगा, 750 का लेवल था। यहाँ पर स्टोक्स को बाय करके लोगों ने रखा होगा। तो क्या होगा? यहाँ पे खरीदा होगा, इस वाली कैंडल में भी बाय करके रखा होगा, इस कैंडल के हाई में भी बाय किया होगा, इस कैंडल के हाई पर भी बाय करके रखा होगा, इस कैंडल के हाई पर भी बाय किया होगा और इस कैंडल के हाई पर भी बाय करके रखे होंगे। तो होता क्या है कि हर एक लेवल पर स्टॉक्स में रिटेल इन्वेस्टर फंसे हुए हैं और जैसे स्टॉक थोड़ा सा ऊपर आता है स्टॉक्स में सेलिंग प्रेशर आ जाता है, वो लोग इस स्टॉक्स को घबरा करके बेच देते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये मंथली चार्ट है और हर एक कैंडल में अगर आप देखेंगे तो इस लेवल पर भी स्टॉक्स में बाइंग होगी, इस कैंडल के लो में भी बाइंग होगी, इस कैंडल के हाई में भी बाइंग होगी, यहाँ पर भी बाइंग होगी। तो जैसे स्टॉक्स इस लेवल के आसपास आता है स्टॉक्स में गिरावट आती है। क्यों? 2 रीजन से। पहला तो यहाँ पे जो लोग बैठे हुए हैं वो सेल करते हैं और दूसरा जो लोग नीचे के लेवल से बाय करते हैं वो लोग सेल करते हैं। ये 2-3 कारण होते हैं जिसकी वजह से स्टॉक्स हमारे पुराने हाई पर आता है और गिरते हुए नजर आता है। तो सेलिंग प्रेशर इस स्टॉक्स में ज्यादा लग रहा है, इस बात का ध्यान रखिएगा। हाँ, एक पॉसिबिलिटी है, यहाँ पर जो वॉल्यूम आपको दिखाई दे रहा है अगर अचानक से यहाँ पे वॉल्यूम बार बड़े बड़े आ जाते हैं तो फिर ये ब्रेकआउट होते हुए नजर आ सकता है। तो आपको क्या करना है कि ये मंथली चार्ट है और स्टॉक्स में लास्ट का लो अगर आप देखेंगे तो इस कैंडल का लो है 169 का। अगर स्टॉक इस कैंडल के लो के पास आता है या इसके नीचे क्लोजिंग होती है तो स्टॉक्स में और गिरावट होगी, क्योंकि आप देखिएगा स्टॉक का ये लो टूटा, फिर यहाँ पे लो बना, फिर यहाँ पे लो बना और अगर ये लो टूट जाएगा तो फिर स्टॉक्स और नीचे चला जाएगा। और ध्यान से देखेंगे तो धीरे धीरे करके स्टॉक नीचे ही आ रहा है। पर अब स्टॉक्स यहाँ पर 4-5 महीने की जो कैंडल है वो ट्रेड में हमें ये बता रही है कि स्टॉक धीरे धीरे ऊपर जाते हुए नजर आ सकता है। तो आपको क्या करना है, इस कैंडल के लो को आप अपना स्टॉप लॉस या सपोर्ट लेवल लेकर के चल सकते हैं। 169 का लो है तो आप इस लेवल को लेकर के चलिएगा। 169.70 का इंपॉर्टेंट लेवल है। ये लेवल टूटा तो फिर स्टॉक से नीचे ही जाएगा। फिर आपको कुछ भी नहीं करना है, इस तरह की रेड कैंडल देखना है मंथली चार्ट और वीकली चार्ट में। तो अभी आपको यही चीज पे ध्यान देना है। फिलहाल अभी स्टॉक्स में
अप मूवमेंट हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, पर स्टॉक्स ने ये जो लो बनाया इसके ऊपर यहाँ पे लो बनाया है। ये लो या तो टूटना नहीं चाहिए या फिर इस लो के ऊपर लो बनना चाहिए, तभी स्टॉक्स हमारा यहाँ पे सपोर्ट लेकर के ऊपर की तरफ जाएगा। फिलहाल टारगेट की हम कोई बड़ी बात नहीं करेंगे, आप इससे बड़ा टारगेट ना ही रखे तो ठीक है, क्योंकि अगर स्टॉक्स में देखें तो ये जो गिरावट हो रही है उसके बाद यहाँ तक आ सकता है स्टॉक और फिर से एक अप मूवमेंट दिखा सकता है। तो आपको इसी कैंडल के हाई के आसपास का टारगेट रखना है, 210 के आसपास का। फिर जब ये लेवल के पास आता है, वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट होता है, तो स्टॉक्स में एक अप मूवमेंट दिखाई दे सकता है। तो चलिए, आपको एक बात का ध्यान जरूर रखना है, अगर इस तरह की रेड कैंडल बनती है एक के बाद एक, तो जैसे कि यहाँ पर भी देख ही सकते हैं, एक के बाद एक रेड कैंडल बन रही है, लो बन रहा है, तो आपको एंट्री नहीं लेना है। आशा करता हूँ कि वीडियो समझ में आया होगा, और अगर अच्छा लगा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।